रोज़ा से मुताल्लिक़ ख़वातीन के खुसूसी मसाइल। हीज़ उस खून का नाम है जो औरत को उमूमन हर माह कम अज़ कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक आता है। नफास उस खून का नाम है जो औरत को बच्चा की पैदाइश के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन तक आता है। इन दोनों हालतों में औरत रोज़ा नहीं रखेगी, बल्कि उसको रमज़ान के बाद उन दोनों हालतों में छोड़े हुए रोज़ों की क़ज़ा करनी होगी। रोज़ा का फ़िदिया देना काफ़ी नहीं होगा। नमाज और रोज़ा में थोड़ा फ़र्क ये है कि उन दोनों हालतों में औरतों के लिए नमाज बिल्कुल ही मुआफ़ है, यानी नमाज की कोई क़ज़ा नहीं है, लेकिन रमज़ान के रोज़ा की क़ज़ा है। इन दोनों हालतों में औरत कुरान की तिलावत भी नहीं कर सकती है, अलबत्ता अल्लाह का जिक्र कर सकती है। हीज़ व नफास का खून शुरू हो जाने से रोज़ा फासद हो जाता है, यानी रोज़ा रखने के बाद अगर किसी औरत को माहौरी आ जाए तो उसका रोज़ा फासद हो जाएगा। मगर औरत के लिए मुस्तहब यह है कि शाम तक रोज़ादार की तरह खाने पीने से रुकी रहे। हीज़ व नफास वाली औरत अगर रमज़ान में सहरी का वक्त ख़त्म होने से पहले पाक हो गई तो उस पर रोज़ा रखना ज़रूरी है, अगर चाह वो सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद ही गुस्ल रोज़ा करे। बाज़ ख़वातीन रमज़ान में आर्ज़ी तौर पर माहौरी रोकने वाली दवा इस्तेमाल कर लेती हैं ताकि रमज़ान में रोज़े रखती रहें, बाद में क़ज़ा की दुश्वारी ना आए, तो शरई एतबार से ऐसी दवाएं इस्तेमाल करने की गुंजाइश है, अगरचे तरगीब नहीं दी जाएगी। नफास का खून अगर 40 दिन से पहले रुक जाए तो औरत को चाहिए कि गुस्ल करके नमाज और रोज़ा शुरू कर दे। 40 दिन का इंतज़ार करना गलत है, अलबत्ता अगर कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है तो रोज़ा न रखने की इजाज़त है, मगर बाद में क़ज़ा करनी होगी। रोज़ा की हालत लेवा पर सुर्खी लगाने से रोज़ा में कोई ख़राबी नहीं आती, लेकिन अगर मुंह के अंदर पहुंचने का एहतिमाल हो तो मकरूह है। हमल की वजह से अगर रोज़ा रखना दुश्वार हो तो रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, लेकिन रमज़ान के बाद छोड़ने हुए रोज़ों की क़ज़ा करनी होगी। रोज़ों का फ़िदिया देना काफ़ी नहीं होगा। ख़वातीन रोज़ा की हालत में जो घर के काम करती हैं, इस पर भी उनको अजर मिलेगा।